हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं शिवम स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों का वर्डपैड का सीरीज चल रहा है एडीसीए कंप्यूटर कोर्स का, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में क्लिपबोर्ड टूल बार के और फॉन्ट टूल बार के बारे में कंप्लीट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ टूल बार के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि यह इससे क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अपने पेज पर कुछ भी मैटर यहाँ पर टाइप कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर मैटर मैटर टाइप कर लेते हैं। तो आप लोग एक चीज़ देखते हैं कि लेफ्ट में आपका मैटर एकदम पूरा एक सीधी लाइन में देखिएगा बराबर है, और राइट में कुछ इस प्रकार से छूटा हुआ आपको दिखाई देता है। अगर हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से लेफ्ट में है इसी प्रकार से राइट में बराबर हो और लेफ्ट में छूटे, तब हमें इन पूरे को करना होगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसे हम बोलते हैं अलीगढ़ टेक्स्ट राइट। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस अलीगढ़ टेक्स्ट राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तुरंत ही देखिए राइट साइड हमारा मार्जिन के बराबर हो गया और लेफ्ट के साइड छूटा हुआ है। और अगर लेफ्ट में बराबर करना है तो अलीगढ़ टेक्स्ट लेफ्ट का प्रयोग करते हैं, तो लेफ्ट में बराबर हो गया, राइट की तरफ छूटता है। ये बीच वाले को बोलते हैं अलीगढ़ टेक्स्ट सेंटर। अगर हम सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो बीच में बराबर होता है हमारा मैटर, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर छूटता है। और यहाँ पर अगर हम जस्टिफाई कर देते हैं तो लेफ्ट में बराबर होता है। ध्यान देना, अगर हम जस्टिफाई करने के बाद कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं मैटर को कुछ इस प्रकार से, तब देखो लास्ट तक लिखता हुआ जाता है। इसके बाद फिर से मतलब लास्ट तक एकदम कंप्लीट, मतलब लेफ्ट और राइट, इधर देखना लेफ्ट और राइट दोनों तरफ बराबर करता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ से पहले वाले के सामने, पहले लाइन के सामने कर्सर को क्लिक किए, लेफ्ट में और जगह छोड़ना है। देखिए इधर जो है इतना है अपना मार्जिन एरिया है, ठीक है ना। मार्जिन क्या होता है आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पता होगा। अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो को जाकर वॉच कर लो। यहाँ से इंडेंट राइट पर जब करते हैं तो ध्यान देना लेफ्ट की तरफ मार्जिन छूटता जाता है और राइट हमारा बढ़ता खिसकता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। और अगर इंडेंट लेफ्ट का प्रयोग करते हैं तो लेफ्ट में हमारा आ जाता है। अब इसे समझते हैं। ये अपना होता है यहाँ पर स्टार्ट ए लिस्ट। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें कोई बुलेट पॉइंट्स लगाना है तो कुछ इस प्रकार से करके हम नंबरिंग बुलेट पॉइंट्स लगा सकते हैं, और हम इंटर करते जाएंगे, यह एक एक करके अपने आप आता रहेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इसी के जगह पर अगर मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई नंबर देना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे नंबरिंग पे, और कुछ इस प्रकार से हम टाइपिंग अपना स्टार्ट करेंगे। ध्यान देना लास्ट में इंटर बटन को जैसे जाकर प्रेस करेंगे, नेक्स्ट नंबर आपके सामने आ जाता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये अपना होता है पैराग्राफ। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं और फर्स्ट लाइन को जितना भी छोड़ना होगा, मान लीजिए हमें 1 इंच छोड़ना है तो हम 1 लिख के यहाँ पर ओके करेंगे। तो फर्स्ट लाइन जो हमारा है यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा छोड़कर 1 इंच लिख रहा है, और सेकंड लाइन फिर से पूरा फुल आपका लिखा हुआ है। ध्यान देना, अगर आप किताब को या बुक को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही पैराग्राफ लिखा हुआ होता है, जिसमें फर्स्ट लाइन छोटा होता है और सेकंड की लेकर लास्ट तक की सभी लाइनें बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये अपना लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इस लाइन के फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन के बीच में जो बीच का स्पेस है, इसे कम और ज़्यादा करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि ये देखिए अभी 1.15 है, अगर इसे हम 1.5 करेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्पेस हमारा बढ़ जाएगा, और 2 करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और यहाँ पर 1 पर क्लिक करेंगे तो एकदम स्पेस हट जाता है। ध्यान देना, जितना बड़ा नंबर इज इक्वल टू उतना ज़्यादा लाइन, दो लाइनों के बीच में स्पेस, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि इतना ऑप्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंसर्ट टूल बार में क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पिक्चर। जब हम पिक्चर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो पिक्चर पर क्लिक करके हम अपने डेस्कटॉप से किसी भी इमेज को यहाँ पर लाकर अपने इस पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब इस पेज के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन को समझने का प्रयास करेंगे। फिर से पिक्चर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर के ऑप्शन से हम इस पिक्चर की जगह पर दूसरे पिक्चर को लेकर आ सकते हैं। तो चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ से जाकर चेंज पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही ओपन का विंडो आ जाएगा और यहाँ से हम उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे जो उस मतलब पहले वाले पिक्चर की जगह पर हमें लाना होगा। यहाँ से हम ओपन पर क्लिक करते हैं तो देखिए पहले वाले पिक्चर की जगह पर यह पिक्चर आ गया। अब अगर इस पिक्चर की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को बढ़ाना होगा तो हम पिक्चर्स पर क्लिक करके रिसाइज पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉक को हटा देंगे। अब जितना भी आपको हॉरिजॉन्टल अर्थात पिक्चर की चौड़ाई बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं और जितना आप इसकी ऊंचाई को बढ़ाना चाहते हैं वहाँ भी बढ़ा सकते हैं। सेट करने के बाद ओके करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपके पिक्चर में बदलाव होकर आ जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पिक्चर में तीनों पिक्चर, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर का ऑप्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब पिक्चर को हटाते हैं और आपको पेंट ड्राइंग के बारे में समझाते हैं। जब हम पेंट ड्राइंग ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट एमएस पेंट के सॉफ्टवेयर पर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके इस पेज को बड़ा करते हैं और यहाँ पर कोई एक शेप ले लेते हैं और यहाँ से फिल इन द कलर फिर इस शेप में कोई कलर फिल कर लेते हैं। करने के बाद हम क्लोज बटन पर क्लिक करते हैं। कुछ इस प्रकार से शेप हमारा यहाँ पर बनकर आ जाएगा पेंट का। ठीक है ना? इसके बाद ध्यान देना इसे हम यहाँ से कट करते हैं और अगला ऑप्शन समझते हैं। अगला ऑप्शन है डेट एंड टाइम। जब हम डेट एंड टाइम पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारे सामने एक विंडो ओपन होता है डेट एंड टाइम का। यहाँ पर लेफ्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा डेट एंड टाइम। यहाँ इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो छोटा सा प्रॉम्प्ट विंडो ओपन है यह डेट एंड टाइम का है। राइट साइड क्लोज होता है। अगर इसको लेफ्ट राइट लेकर जाना है तो यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को प्रेस किए रखेंगे, जिस तरफ लेकर जाना होगा चले जाएंगे। ध्यान देना यहाँ पर अवेलेबल फॉर्मेट्स कुछ फॉर्मेट्स हमें उपलब्ध होते हैं। जिस भी स्टाइल में इस भी फॉर्मेट में हमें डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना होगा उस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। ध्यान देना डेट एंड टाइम उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा आपके कंप्यूटर में जो प्रेजेंट टाइम चल रहा होगा। यहाँ से इसे ओके करते हैं तो डेट एंड टाइम हमारा आ जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि डेट एंड टाइम कैसे लाते हैं। अगला है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में होता है कि किसी अदर सॉफ्टवेयर पर काम को करके लाना और इस पेज में जोड़ना। तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए आ जाएंगे। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पर एक्सेल का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम कुछ नंबर टाइप कर देते हैं, इसके बाद यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में इंसर्ट ऑब्जेक्ट ही बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। इंसर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी अदर सॉफ्टवेयर पर काम को करना और उस वर्क को लाकर इस पेज में ऐड करना। ठीक है ना? अगला ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा है फाइंड और रिप्लेस का। चलिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। ठीक है ना? अब हमें पता करना है कि इसमें डी कहाँ कहाँ पे है। तो हम फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डी क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे। ध्यान से देखना जहाँ जहाँ डी रहेगा वहाँ वहाँ ये हाईलाइट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना? और रिप्लेस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए इसी डी के स्थान पर हमें कुछ और लिखना हो, टाइप करना हो, तब हम रिप्लेस पर क्लिक करके फाइंड व्हाट में डी रहने देंगे और रिप्लेस विथ में उस मैटर को टाइप करेंगे जो हम बदल कर लाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। तो रिप्लेस विथ में हम लिख देंगे क्लाइमेक्स और अभी यहाँ पर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखना ये वाला डी क्लाइमेक्स में बदल गया और दूसरा डी हाईलाइट है। इस डी पर जब क्लिक करते हैं तो ये भी देखिए क्लाइमेक्स में बदल गया। कुछ इस प्रकार से अगर हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करते हैं तो पूरा डी क्लाइमेक्स में चेंज हो जाता है। और अगर आप इस पूरे लिखे गए टेक्स्ट एरिया पर जो भी लिखा गया है एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तब यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल का प्रयोग कर सकते हैं। आपका होम मेनू बार पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं व्यू टैब के बारे में। यहाँ पर देखिए लिखा है जूम इन। अगर हम जूम इन पर क्लिक करते हैं तो हमारा पेज कुछ इस प्रकार से जूम होता हुआ चला जाएगा और अगर जूम आउट पर क्लिक करते हैं तो हमारा पेज छोटा हुआ होता हुआ चला जाएगा।
यहाँ पर लिखा 100%। मान लीजिए हम पेज को बहुत ज़्यादा जूम कर देते हैं, अब हमें पेज को नॉर्मल करना है तो आप 100% पर क्लिक करिए। एक बार क्लिक करने पर आपका पेज नॉर्मल हो जाता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा पेज को छोटा कर दिए हैं तो भी 100% करने के बाद आपका पेज नॉर्मल हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा रूलर का, तो इसके सामने एक चेक बॉक्स होगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं रूलर। अगर अभी देखिए यहाँ पर टिक है तो ये दिखाई दे रहा है। अगर आपको रूलर को हाइड करना होगा तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर देंगे, अनचेक करते ही रूलर हट जाएगा। अगर रूलर को देखना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, रूलर फिर से दिखने लगेगा। अगला यहाँ पर है स्टेटस बार। नीचे आप देखेंगे ये जो आपको पतली सी व्हाइट पट्टी दिखाई दे रही है इसी को हम बोलते हैं स्टेटस बार। इसके राइट साइड में प्लस और माइनस के ऑप्शन पाए जाते हैं जिससे पेज को जूम इन और जूम आउट किया जाता है। अगर इस स्टेटस बार को हाइड करना होगा तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, हमारा स्टेटस बार हाइड हो जाएगा, और अगर पुनः क्लिक कर देंगे तो हमारा स्टेटस बार दिखने लगेगा। वर्ड रैप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर हम नो रैप कर देंगे, नो रैप करने के बाद देखिए हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैटर को लिखते चले जाते हैं, हमारा लाइन चेंज नहीं होता, ये लाइनें अनलिमिटेड बढ़ती चली जाती हैं। लाइन चेंज करने के लिए हमें इंटर का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर यहीं पर हम रैप टू विंडो कर देंगे तो विंडोज के इस साइड से लिखना हुआ लेफ्ट से स्टार्ट करेगा और राइट में जाने के बाद अपने आप लाइन ब्रेक हो जाता है। चलिए इसे करके देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैटर को टाइप कर रहे हैं, और जैसे ही अभी यहाँ पर देखिए हमारा ये लास्ट में गया, लाइन अपने आप ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अगला है रैप टू रूलर। जैसे ही अगर हम रैप टू रूलर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो पेज है एक रूलर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब देखिएगा रूलर जहाँ पर है, रूलर के फर्स्ट स्टार्ट से और लास्ट में जाने के बाद अपने यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा मेजरमेंट्स यूनिट। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको अपना रूलर इंच में देखना है तो इंच पर क्लिक करिए, अगर सेंटीमीटर में मापना होगा तो सेंटीमीटर करिएगा, अगर पॉइंट्स में करना है तो पॉइंट्स में, और अगर पीसेस में करना है तो पीसेस में करिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंच करके छोड़ देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का वर्ड पैड कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग फाइल, इसके बाद होम और व्यू सभी ऑप्शन को समझ लिए हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप लोग पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, वर्ड पैड की कंप्लीट वीडियो सभी टूल्स के बारे में हम एक एक करके बेहतरीन तरीके से बताकर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिए। और अगर आपको क्लास का नोटिफिकेशन ना मिल रहा हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाने के बाद आपको टाइप करना होगा टेलीग्राम में क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। क्लाइमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टाइप करने के बाद आपको फर्स्ट में दिखेगा और इंस्टीट्यूट का लोगो लगा होगा जो चैनल पर लगा है। आप लोग उसी को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे सभी नोटिफिकेशन क्लास को आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ध्यान रहे इस चैनल पर एडीसीए कंप्यूटर कोर्स का कंप्लीट आपको करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। तो अब आगे कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एमएस पेंट। तो कल की क्लास लेना ना भूलिए। अब आप लोगों का डेली एक एक वीडियो मिलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद।